बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक का, जो कि है चैप्टर नंबर 14 सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर के आपके पास जो नेम है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है। नंबर 1 इज़ सर्वे सैम्पलिंग। सबसे पहले हम लोग सर्वे सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। नंबर 1 डेफिनेशन है सैम्पलिंग। It is a statistical technique which is used in almost every field in order to collect information, and on the basis of the information inferences about the characteristics of a population are made. ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि हर फील्ड में यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, और इंफॉर्मेशन इन्फ्रेंस जो कि आपके पास पॉपुलेशन से निकलते हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड डेफिनेशन है पैरामीटर। पैरामीटर की डेफिनेशन है पैरामीटर इज़ अ वैल्यू एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से जो आप लोग वैल्यू निकालते हैं यानी कि उसको सॉल्व करते हैं, उसको हम पैरामीटर कहेंगे। स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ स्टडी कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैम्पल, और सैम्पल से जो हमारे पास स्टडी आती है उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ओवरऑल डाटा होता है पॉपुलेशन का, जिसमें से हम लोग सैम्पल निकालते हैं। तो उसी पॉपुलेशन के बारे में इन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है पैरामीटर के अकॉर्डिंग, और सैम्पल आपके पास यहाँ पर लाई कर रहा होता है स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं सैम्पलिंग की, जिसमें आपके पास है द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग आर इट सेव्स money as it is much cheaper to collect and desired information from small sample than from whole population। सबसे पहले आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं सैम्पलिंग की। ये 3 एडवांटेजेस है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सबसे पहले इस एडवांटेज है आपके पास सैम्पलिंग का कि ये आपके पास मनी सेव करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, बहुत चीपर होता है बाकी के अकॉर्डिंग। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज टू ऑब्टेन सम ऑफ द सेंसस इन्फॉर्मेशन। ये आपके पास बहुत यूज़ हम लोग इसको करते हैं सेंसस इन्फॉर्मेशन यानी कि मरदमशुमारी की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ वैलिड मेजर ऑफ रिलायबिलिटी फॉर सैम्पल एस्टिमेट्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द 2 बेसिक पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। ये हम लोग यूज़ करती है, हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल होता है सैम्पल को एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि आप इसको यूज़ करते हैं पॉपुलेशन ऑफ सैम्पलिंग में। तो ये उन दोनों में से एक बेस्ट तरीका है सैम्पल को सॉल्व करने के लिए, ये एक रिलायबल तरीका है। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन है सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल को डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल प्लान। ये आपके पास एक स्टैटिस्टिकल प्लान होता है कंसर्न with all principal steps taken in the selection of a sample and estimation procedure। यह आपके पास एक स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें आप सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं और एस्टिमेशन का एक पूरा हमारे पास प्रोसीजर होता है, जिससे हम लोग सैम्पल डिज़ाइन निकाल देते हैं। उसके बाद डेफिनेशन है हमारे पास सर्वे कि सर्वे क्या चीज़ होती है। इट इज़ डिफाइंड एज अ मीन ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मीट अ डिफाइंड नीड। जिस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, उस चीज़ पर आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको हम सर्वे कहते हैं। उसके बाद है सैम्पल सर्वे। व्हेन अ सर्वे इज़ कैरिड आउट बाय सैम्पलिंग मेथड इज़ कॉल्ड सैम्पल सर्वे। जिस सैम्पलिंग मेथड से आप लोग सर्वे की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग सैम्पल सर्वे कहते हैं। उसके बाद है सैम्पलिंग फ्रेम। इट इज़ अ कंप्लीट लिस्ट और अ मैप दैट कंटेन्स ऑल द n सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में आप लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट लिस्ट भी कह सकते हैं और एक कंप्लीट मैप भी कह सकते हैं, जिसमें आप हर तरह के सैम्पलिंग यूनिट को कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। सैम्पलिंग यूनिट को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे कैपिटल N से। उसके बाद आप लोगों के पास डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपके पास क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसकी हमारे पास डेफिनेशन है व्हेन ईच यूनिट इन अ पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन ज़ीरो नॉट नेसेसरली इक्वल। आपके पास पॉपुलेशन में से वो यूनिट जिसको हम लोग नॉन ज़ीरो कहते हैं, जो कि हम लोगों के पास नेसेसरली इक्वल यानी कि बराबर नहीं होते, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूड इन द सैम्पलिंग इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके बाद आपके पास यहाँ पर उस सैम्पल को हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें आपके पास
प्रोबेबिलिटी में से आपके पास जो सैंपल है वो इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे। उसके बाद है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आल्सो कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आप लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द पर्सनल जजमेंट डिटरमाइन विच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड इन फ्रॉम अ सैम्पल। ये आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें आप लोग पर्सनल जजमेंट करते हैं, आप लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, जिसमें से आप लोग सैम्पल खुद से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन है सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। आपके पास सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को, जिसकी आपके पास डेफिनेशन है सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट। आपके पास सैम्पल हम लोग उस विद रिप्लेसमेंट को कहेंगे जिसमें व्हेन फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन अ सैम्पलिंग यूनिट इज ड्रॉन, जिसमें आपके पास एक फाइनाइट पॉपुलेशन होती है जो कि आपके पास सैम्पलिंग यूनिट के अकॉर्डिंग बनती है। फाइनाइट पॉपुलेशन हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ऑब्जर्व्ड एंड द रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर अनदर यूनिट इज ड्रॉन। बेसिकली सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब आपके पास ये है कि वो आपके पास वैल्यूज़, वो आपके पास पॉपुलेशन का डाटा जिसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेड वैल्यूज़ जो आपके पास पॉपुलेशन में से बनेंगी, जिसमें से आप लोग सैम्पलिंग यूनिट्स लिखेंगे, उसको हम लोग सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहेंगे। उसके बाद सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन है अ सैम्पलिंग यूनिट इज चूजन एंड नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन आफ्टर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व। द सैम्पलिंग इज सेड टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट। आपके पास पॉपुलेशन की वो वैल्यूज़ जो सैम्पलिंग यूनिट से आप लोग सेलेक्ट करते हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो दोबारा रिटर्न नहीं होनी चाहिए, उस वैल्यू को आप दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको हम लोग सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग एरर को। इट इज़ मेजर्ड बाय व्हाट इज़ नोन एज रिलायबिलिटी विच इज़ रिलेटेड टू द वेरिएंस ऑफ द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। द स्मॉलर द वेरिएंस द ग्रेटर द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पल रिजल्ट विल बी। इसका मतलब आपके पास ये है कि ये आपके पास रिलायबिलिटी है, ये आपके पास एक मुनासिब है जिसमें आप लोग रिलेट करते हैं वेरिएंस को सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास वेरिएंस छोटा होगा तो आपके पास रिलायबिलिटी सैम्पल रिजल्ट की ज़्यादा अच्छी होगी। जिसके ऑपोजिट नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, द स्टेजेस ऑफ गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ सैम्पल और अ कंप्लीट सेंसस इज टेकन। इसमें आप एक स्टेज होती है जिसमें आप लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग इन्फॉर्मेशन को लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सैम्पल, जिसको आप यूज़ करते हैं सेंसस इज टेकन यानी कि मरदमशुमारी का डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपके पास सेकेंड लास्ट डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पल। आपके पास प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पल क्या होता है। अ सैम्पल इज कॉल्ड अ रैंडम सैम्पल। आपके पास वो सैम्पल जिसको हम रैंडम सैम्पल कहेंगे इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन इज़ नॉन प्रायर टू सैम्पल सिलेक्शन। आपके पास वो पॉपुलेशन जिसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अपने सैम्पलिंग यूनिट्स को, तो उसको आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पल। जिसमें आपके पास कैटेगरीज है। नंबर 1 कैटेगरी आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पल की, सिंपल रैंडम सैम्पल। हम 1 बाय 1 इन स्टेप्स को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला हम लोगों के पास स्टेप है सिंपल रैंडम सैम्पल, जिसकी आपके पास डेफिनेशन है इट इज़ सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट। हम इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन। आपके पास पॉपुलेशन में से हर एक यूनिट हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, हर एक की यूनिट की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल, जो कि सैम्पल के अकॉर्डिंग आपने उसको यूज़ करना हो। सेकेंड आपके पास है ईच पॉसिबल सैम्पल ऑफ सेम साइज हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सैम्पल सिलेक्टेड। जिस सैम्पल को आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसका आपके पास सेम साइज़ और सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहेंगे सिंपल रैंडम सैम्पल। यहाँ तक आज के टॉपिक की हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। फर्दर वीडियोस में हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।